मेरे प्यारे बच्चों में एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ और वो कॉन्सेप्ट ये है कि मेरे बच्चे हमें कैंसिलेशन रिमाइंडर थ्योरम की जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि जैसे 95 को इससे भाग देंगे तो रिमाइंडर बहुत बड़े बड़े आएंगे और उन्हें मल्टीप्लाई करना टफ होगा। एक बात आप ये भी ध्यान रखिएगा कि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों का जोड़ हमेशा ही नीचे वाले नंबर के बराबर होता है। मेरे बच्चों आज मैं बात कर रहा हूँ रिमाइंडर थ्योरम की क्विक रिवीजन की। पॉजिटिव और नेगेटिव रिमाइंडर की कहानी समझते हैं। जैसे मेरे बच्चे मान लीजिए मैं कहूँ 37 को 5 से भाग दीजिए, तो आप एक चीज नोट करेंगे कि 37 के आसपास कौन सा नंबर है जो 5 से भाग हो रहा है, 35, तो +2 रिमाइंडर आया। और मेरे बच्चे 37 से बड़ा कौन सा नंबर है जो 5 से डिवाइड हो रहा है, 40, तो -3 रिमाइंडर आया। एक बात आप ये भी ध्यान रखिएगा कि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों का जोड़ हमेशा ही नीचे वाले नंबर के बराबर होता है। कल को अगर कोई नंबर है और मान लीजिए इस नंबर को मैंने कहा 11 से डिवाइड करो और रिमाइंडर आया -2, तो मेरे दोस्तों रिमाइंडर नेगेटिव भी ठीक है, पॉजिटिव भी ठीक है, लेकिन आंसर हमेशा पॉजिटिव देते हैं। तो पॉजिटिव कैसे करना है, 11 में -2 जोड़ देना है, तो 11 में -2 जोड़ोगे तो आंसर आ जाएगा 9। यहाँ पे मेरे बच्चों हमें पॉजिटिव नेगेटिव से मतलब नहीं है, यहाँ हमें मतलब है कि जितना छोटा है उससे रिमाइंडर छोटा चाहिए। तो 17 में 153 +2 आया मेरे बच्चे, 17 8 136 +3 आया, 3 में जमा करेंगे 2 तो आएगा मेरे दोस्तों 5। 105 के आसपास कौन सा नंबर है जो 11 से भागो, 11 नहीं 99 भैया, 11 दही 110, या तो 110 लेंगे तो -5 आएगा, और यहाँ 11 7 77 मेरे बच्चों आया +3, तो यहाँ होगा -5 -3 कितना हो जाएगा मेरे बच्चे, -8। और बताया 11 में माइनस रिमाइंडर आंसर नहीं देते, तो 11 में -8 जोड़ोगे तो आंसर आएगा 3। 9 से इसे डिवाइड करेंगे, 9 4 जा 36 +4 रिमाइंडर। 64 को डिवाइड करेंगे, 9 7 63 +1 रिमाइंडर। 4 को गुना करेंगे 1 से तो 4, यानी यहाँ प्लस हो तो प्लस करना है, माइनस हो तो माइनस करना है, इंटू हो तो इंटू करना है। मेरे बच्चे 17 से डिवाइड करेंगे तो 170 भाग हो जाएगा, 2 रिमाइंडर है। यहां ध्यान देना 1717 से डिवाइड होगा और 68 भी 17 से डिवाइड होगा, यानी 1768 17 से भाग होगा, तो 1768 से 3 ज्यादा, यहाँ 17 दूनी 34 से 1 ज्यादा, यहाँ 17 से भाग देंगे, 17 एकम 17, 2 बचा 21, 21 को 17 से भाग देंगे, 4 रिमाइंडर है। अब इन्हें गुना करेंगे, 2 3 6 6 चौक 24। अगर मेरे प्यारे बच्चों जो रिमाइंडर है वो इससे बड़ा आ रहा है तो दोबारा भाग देना, तो 24 को 17 से भाग देंगे, रिमाइंडर आया 7। मेरे बच्चों मुझे 12 से भाग देना। देखिए 1 फैक्टोरियल का मतलब 1, 2 फैक्टोरियल का मतलब 2 गुना 1 2, 3 फैक्टोरियल का मतलब 3 गुना 2 6, 4 फैक्टोरियल का मतलब 4 गुना 6 24, 5 फैक्टोरियल का मतलब 5 गुना 24 120, और ऐसे ही आगे। मेरे बच्चों 12 से भाग देना है, तो 12 से 1 को भाग देंगे, रिमाइंडर 1, 2 से भाग 2 को भाग देंगे 2, 6 को भाग देंगे तो 6 लिख लीजिए, और 24 को 12 से भाग देंगे तो आप देखेंगे एग्जैक्ट कट जाएगा, तो रिमाइंडर 0। और एक बार फैक्टोरियल की सीरीज में रिमाइंडर 0 तो आगे हर एक में शेषफल 0। इन्हें जोड़ेंगे तो 6 2 8 और 1 9 मेरा आंसर होगा। मेरे बच्चों हम बात कर रहे हैं कैंसिलेशन रिमाइंडर थ्योरम की। कैंसिलेशन में क्या फंडा होता है, जैसे मैं आपको कहूं कि बच्चे 38 को 28 से डिवाइड करिए, रिमाइंडर बताइए क्या हुआ, तो 28 से कम 28, रिमाइंडर आया 10। लेकिन मेरे दोस्तों मैं इसे कैंसिल कर दूं, और किससे कैंसिल होने लग रहा है, 2 से कैंसिल हो रहा है, तो 2 से कैंसिल करेंगे, ऊपर 19 आया और इसे कैंसिल करेंगे 14, तो 19 को 14 से भाग देंगे, 14 1 14, रिमाइंडर आया 5। तो यहां से आप एक बात समझेंगे कि रिमाइंडर चेंज हो जाता है अगर हम इस तरह से इन्हें कैंसिल कर दें। लेकिन कैंसिलेशन रिमाइंडर थ्योरम ये कहता है कि जिस नंबर से आपने इसे कैंसिल किया उससे लास्ट में मल्टीप्लाई कर देंगे तो रिमाइंडर वही आ जाएगा जो ओरिजिनल था। ये है कैंसिलेशन रिमाइंडर थ्योरम। मेरे बच्चे हमें कैंसिलेशन रिमाइंडर थ्योरम की जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि जैसे 95 को इससे भाग देंगे तो रिमाइंडर बहुत बड़े बड़े आएंगे और उन्हें मल्टीप्लाई करना टफ होगा। तो ये देखिए ये किसी से कट रहा है, तो हाँ सर 19 5 95 और 19 6 114, सर ये 19 से कट रहा है। जिससे भी कैंसिल हुआ है लास्ट में रिमाइंडर को इससे मल्टीप्लाई करना है। 5 से कोई नंबर तभी डिवाइड होगा जब आखिरी अंक 0 या 5 हो, तो 5 के नजदीक है -1, ये 5 के नजदीक है +2, ये 5 के नजदीक है -2, ये मेरे बच्चे 5 के नजदीक है तो +1। हाँ जी, अब इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस होगा, 2 दूनी 4 रिमाइंडर आया, तो मेरा आंसर होना था 4। लेकिन मैंने किससे डिवाइड किया था, 95 से, तो किससे कैंसिल किया था, 19 से, तो 19 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर होगा 76। मेरे दोस्तों कैंसिलेशन रिमाइंडर थ्योरम का यूज बहुत जगह होता है। बहुत बार अगर आपसे ये कहे कि आखिरी के कुछ डिजिट बताइए, अगर आखिरी का एक डिजिट पूछे तो मेरे बच्चे 10 से भाग देना, जो रिमाइंडर आएगा वही आपका आखिरी एक डिजिट होगा। अगर लास्ट के 2 डिजिट पूछे तो 100 से भाग देना, अगर लास्ट के 3 डिजिट पूछे तो 1000 से भाग देना। तो ऐसे भाग दे के जो रिमाइंडर आएगा वही उनके लास्ट 1 डिजिट 2 डिजिट और 3 डिजिट बताएंगे। मेरे प्यारे बच्चों हम बात कर रहे हैं सिंपल रिमाइंडर थ्योरम। सिंपल रिमाइंडर थ्योरम में ये होता है कि जो ऊपर वाला एक्सप्रेशन होता है वो नीचे वाले से एक बड़ा या छोटा बनाना है। जैसे 5 से भाग देंगे, 5 एकम 5, रिमाइंडर आया +1 की पावर आप 50 कुछ भी करेंगे तो 1 ही आएगा। यहां है मेरे प्यारे बच्चों क्या 5 5 को 4 4 को 5 से भाग देंगे, रिमाइंडर आया -1 की पावर क्या करेंगे -1, 5 में -1 जोड़ेंगे तो आंसर आएगा 4। सिंपल रिमाइंडर थ्योरम में हमेशा +1 -1 करने की कोशिश करनी है ऊपर वाले नंबर को नीचे से। जैसे मेरे 21 से इसको भाग देना है मेरे बच्चे, तो 83 के आसपास वो नंबर ढूंढिए जो 21 से डिवाइड करें तो +1 -1 लाए, तो 21 चौक 84 -1 रिमाइंडर आएगा, और -1 की पावर ओड पावर करोगे आंसर -1, 21 में -1 जोड़ोगे आंसर 20। 32 से जब इसे भाग देंगे तो 32 3 होता है 96, 96 एग्जैक्ट डिवाइड होगा, 96 से 1 कम है, और -1 की पावर 95 -1, तो 32 में -1 जोड़ेंगे आंसर होगा 31।
मेरे बच्चों कई बार तो ये +1 -1 सीधा दिखा देगा और कई बार बनाना होगा। जैसे 7 की पावर 400 को मैं 7 की पावर 4 गुना 100 लिख देता हूं। और मेरे बच्चों 7 की पावर 4 होता है 2401, तो 2401 की पावर 100। और जब इसे आप 400 से भाग देंगे तो 400 से 2400 एग्जैक्ट डिवाइड होगा, रिमाइंडर बना +1 की पावर 100 करेंगे, आंसर आ जाएगा +1। अब मेरे बच्चों हम चर्चा कर रहे हैं साइक्लिसिटी पे। साइक्लिसिटी रिमाइंडर थ्योरम क्या होती है? इसका मेन मुद्दा ये होता है कि अगर ऊपर कोई ऐसा नंबर है जिसे हम किसी नंबर से डिवाइड कर रहे हैं और ये दोनों के दोनों नंबर को प्राइम है, यानी इनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं आता, तो नीचे वाले नंबर का हम एक साइकिल निकालते हैं और उसी को हम टोशेंट मेथड कहते हैं। इस नंबर का साइकिल निकालने के लिए क्या करोगे, जो नीचे नंबर लिखा हुआ है इसके प्राइम फैक्टराइजेशन कर दीजिए। प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया तो सी एज इट इज लिखेंगे 1 माइनस जो ये x है 1 माइनस 1/x, 1 माइनस 1/y, 1 माइनस 1/z, यानी जो ये बेस है x, y और z, जो प्राइम फैक्टराइजेशन है उसको इस तरह ब्रेक करेंगे तो ये मेरा निकल के आता है टोशेंट। जैसे मैं आपको कहूं कि किसी नंबर को 9 से डिवाइड करो तो 9 का साइकिल निकालना है, तो सबसे पहले 9 को क्या करो, प्राइम फैक्टर में ब्रेक करो, तो प्राइम फैक्टर हुआ 3 की पावर 2। अब क्या करना है कि इसका टोशेंट निकालना है, तो इसका बेसिक तरीका होगा ये नंबर 9 ऐसे ही लिखिए, इंटू में 1 माइनस ये बेस लेना है 1/3 लिखिए, तो ये सोल्व होकर आएगा 9 गुना में 3 एकम 3 में से गया 2/3, 3 से काटेंगे 3 × 9 3 दूनी 6। इसका मतलब ये हुआ कि हर 6 पावर के बाद इसके रिमाइंडर का साइकिल बदलेगा। और मेरे बच्चे अगर यहां पावर 6 दे रखी है, ये नंबर कुछ भी हो लेकिन ऐसे हो जिनमें ये को प्राइम हो, तो मेरे बच्चे हर हाल में इसका रिमाइंडर 1 होगा, क्योंकि 9 का साइकिल 6 है और 6 से ही पावर भाग चलेगी तो साइकिल कंप्लीट, रिमाइंडर 1। साइकिल कंप्लीट ही तब होता है जब शेषफल 1 आता है। मेरे दोस्तों एक बात और भी ध्यान रखिएगा कि अगर किसी नंबर को किसी प्राइम नंबर से भाग दे रहे हैं तो प्राइम नंबर का जो साइकिल होता है वो p-1 वैल्यू पे रिपीट करता है, यानी प्राइम नंबर का साइकिल p-1 है। अगर मान लीजिए मैं इसे 5 से भाग दे रहा हूं तो 5 का साइकिल 4 पे जाएगा। जैसे इस सवाल में मेरे बच्चों नीचे प्राइम नंबर है 7, तो 7 का साइकिल घूमेगा 6 पे। अब ये देखिए कि जो पावर है वो 6 से भाग हो रही है कि नहीं हो रही, अगर एग्जैक्ट हो रही है तो रिमाइंडर आएगा 1। 7 मेरे बच्चों प्राइम नंबर है तो इसका साइकिल 6 पे घूमेगा, इसे 6 से भाग देंगे तो 6 कम 6 फिर बचा 52, 6 6 48, 4 पावर बची, तो मतलब 2 की पावर 4 को सोल्व करना है और 2 की पावर 4 हुआ 16, 16 को 7 से दोबारा भाग देंगे तो 2 शेषफल है। यहां मेरे बच्चे अपोन में 100 और यहां 87 है, दोनों के दोनों को प्राइम है। 100 के फैक्टर हम कर सकते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे, इसे हम 2 की पावर 2 गुना 5 की पावर 2 लिख सकते हैं, 25 गुना 4 100 होता है। और अगर हमें इसका टोशेंट निकालना है तो वो हो जाएगा 100 इंटू 1 माइनस 1/2 इंटू 1 माइनस 1/5। तो मेरे दोस्तों 100 गुना 1/2 गुना 4/5, तो इसका जो साइकिल है वो आएगा 40 पावर पे, यानी हर 40 पावर के बाद इसका साइकिल रिपीट होगा। तो इसका साइकिल 40 पे है और 40 ही से एग्जैक्ट डिवाइड हो रहा है, और कंप्लीट साइकिल तभी होगा जब रिमाइंडर 1 आएगा। मेरे दोस्तों इस क्वेश्चन में करिए क्या कि 15 का फैक्टर करिए, टोशेंट निकालना है, तो 15 के फैक्टर हुए 3 गुना 5। अब हमें टोशेंट निकालना है तो टोशेंट के लिए क्या करना होगा, 15 गुना 1 माइनस 1/3 गुना 1 माइनस 1/5। देखिए मेरे बच्चे 5 3 15 कटा तो 4 दूनी 8 है, यानी इसका हर 8 पावर के बाद साइकिल घूमेगा, तो जो पावर है उसे 28 से भाग देना है। मतलब मुझे इस पावर को 8 से भाग देना है, क्योंकि इसका साइकिल जो घुमा वो 8 पावर पे घुमा, तो 8 से भाग देंगे, 8 चौक 32, रिमाइंडर आया 1, 1 की जो मर्जी पावर करिए रिमाइंडर 1 आया। मतलब ये पावर 8 से एग्जैक्ट डिवाइड होने के बाद एक रिमाइंडर बचाएगी, मतलब 29 की पावर 1 को 15 से भाग देंगे, 15 एकम 15, शेषफल आया 14। मेरे प्यारे बच्चों में एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं, और वो कॉन्सेप्ट ये है कि 4 की आप जो मर्जी पावर कर लीजिए, जब भी इसे आप 6 से भाग देंगे तो हमेशा ही शेषफल 4 बचेगा। जैसे मेरे बच्चे यहां 4 की जो मर्जी पावर हो, इसे आप 6 से भाग देंगे शेषफल 4 ही होगा। मेरे दोस्तों आप ये बात जानते हैं कि 6 को इससे भाग देंगे, 6 कम 6 रिमाइंडर आया 4, और 4 की आप जो मर्जी पावर दे लीजिए, इसे 6 से भाग देंगे शेषफल 4 होगा। मेरे बच्चों 100 को 6 से भाग देंगे तो बचेगा 96 गया 4 बचा, और 4 की आप जो मर्जी पावर करिए रिमाइंडर हमेशा 4 होगा। ध्यान ये रखना कि 4 की किसी भी पावर को 6 से भाग देंगे शेषफल 4 होगा। मेरे दोस्तों सवाल में पूछा है तो इसका साइकिल निकालेंगे, 7 का साइकिल घूमेगा 6 पावर पे, 6 से इसे भाग देना है, तो 32 की पावर 32 को 6 से भाग दोगे तो मेरे बच्चे आप जानते हैं 6 5 30 या 6 6 36, अगर 36 लेते हैं तो बचा -4, और माइनस की इवन पावर करोगे प्लस, और 4 की जो मर्जी पावर हो उसे 6 से भाग दोगे तो शेषफल 4 आएगा। कुल मिला के सवाल ये हुआ कि सर 32 की पावर 4 है, इसे मुझे 7 से भाग देना है, तो मैं इसे लिख लेता हूं मेरे बच्चे 7 5 35 -3 की पावर 4 करेंगे, आएगा +81, 81 को 7 से भाग देंगे 4, मेरा आंसर आ गया। देखिए मेरे दोस्त 7 जो है इसका साइकिल घूमेगा 6 पावर पे, और इसको जब 6 से भाग दोगे तो आप जानते हैं कि 4 की जो मर्जी पावर हो इसे 6 से भाग दोगे, रिमाइंडर हमेशा ही 4 बचेगा। तो कुल मिला के सवाल हुआ 3 की पावर 4 को 7 से भाग देना है, 81, 81 को 7 से भाग दोगे 4 शेषफल। मेरे बच्चों हम बात कर रहे हैं विल्सन रिमाइंडर थ्योरम। विल्सन रिमाइंडर थ्योरम क्या कहता है कि अगर p एक प्राइम नंबर है और p-1 फैक्टोरियल को अगर आप p से डिवाइड करो, ध्यान रहे p एक प्राइम नंबर है और उससे एक छोटी एक कम वैल्यू के आगे फैक्टोरियल लगा हुआ है, इसे अगर आप p से भाग देंगे तो रिमाइंडर हमेशा ही p-1 आएगा। मेरे बच्चों 7 एक प्राइम नंबर है और ये 7 से एक छोटी वैल्यू है और इसके साथ फैक्टोरियल लगा है, तो इसका आंसर 6 ही आएगा।
ध्यान रहे p-1 फैक्टोरियल को जब भी हम p से डिवाइड करें और p एक प्राइम नंबर हो तो इसका रिमाइंडर p-1 बचता है। मेरे बच्चों सवाल ने कहा कि a एक प्राइम नंबर है और a-1 फैक्टोरियल को a से भाग देंगे तो रिमाइंडर हर हाल में a-1 बचेगा और 1 को a से भाग देंगे तो रिमाइंडर 1 बचेगा। तो 1 से 1 कट गया तो मेरे बच्चों फाइनल रिमाइंडर आया a। लेकिन ध्यान रहना मेरे बच्चों a से हम भाग दे रहे हैं और a रिमाइंडर कैसे आ सकता है? अगर मैं किसी नंबर को 5 से भाग दूं तो 5 रिमाइंडर कैसे आएगा? मतलब उसे दोबारा भाग दो, दोबारा भाग दोगे तो शेषफल 0 आ जाएगा, यानी 0 मेरा आंसर। मेरे दोस्तों 19 एक प्राइम नंबर है, इससे भाग दोगे 18 फैक्टोरियल तो रिमाइंडर आया 18। 20 को 19 से भाग दोगे रिमाइंडर आया 1, 18 और 1 19। 19 को 19 से भाग देंगे तो हमेशा ही क्या शेषफल आएगा? 0। भाई 19 तो रिमाइंडर हो नहीं सकता, इसका मतलब 0। मेरे बच्चों इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से देखिए, जब भी किसी डिजिट को हम लगातार 6 बार लिखते हैं तो ऐसा नंबर हमेशा ही 3, 7, 11, 13, 37 से हमेशा डिवाइड होगा और इनके मल्टीपल से भी डिवाइड होगा। इस सवाल में 8, 8, 8, 8 लगातार 100 बार रिपीट हो रहा है और मैंने कहा कि 6 बार रिपीट हो जाएगा तो 13 से भाग हो जाएगा। तो 100 को 6 से भाग देंगे तो यानी 96 बार तक तो 13 से वो डिवाइड होता रहेगा। बचा कितनी बार? 4 बार। तो 8, 8, 8, 8 यानी 100 बार था तो 100 में से 96 बार एग्जैक्ट डिवाइड बचा 4 बार। ये 4 बार जो वैल्यू हुई ये 13 से भाग होनी चाहिए। तो 13 6 78, 10 बचा, 13 7 91, 13 8 104, 4 बचा, 13 3 39, 9 बचा। तो मेरे बच्चों शेषफल आया 9।